दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रैप हैं, एज एन एरिया मैनेजर हैं, आरएसएम है, जेडीएसएम है, या आप जिस भी पोस्ट पर हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका नेक्स्ट प्रमोशन हो सके और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहें। दोस्तों तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जो कि डेडिकेटेड है फार्मा इंडस्ट्री में और चाहते हैं कि हाउ टू ग्रो इन फार्मा इंडस्ट्री, हाउ टू गो ahead इन लाइफ, हाउ टू ग्रो इन फ्यूचर। तो इस वीडियो में इस बात पर हम डिस्कस करेंगे ऐसा हमको क्या करना चाहिए, ऐसा हम क्या करें कि फार्मा इंडस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर हम फार्मा मार्केटिंग में देखते हैं तो एज ए मेडिकल रैप हम लोग जब काम करते हैं तो आप देखिएगा करीब बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं कि सबसे पहली बात यह है कि ऐसे लोग होते हैं जो कि करते हैं तो इसी काम में फार्मा का ही काम करते हैं, मेडिकल रैप का काम करते हैं, या बहुत सारे मैनेजर्स भी काम करते हैं, बट एक निगेटिविटी से भरे होते हैं, मतलब बहुत सारी कमी डिमेरिट इसमें निकालते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको वो त्यागना पड़ेगा, मतलब यू मस्ट हैव अ विनर माइंडसेट। देखिए ज़िंदगी में आप कितना आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। सब कुछ निर्भर करता है कि माइंडसेट है। अगर आप मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। सिंपल फंडा यही ज़िंदगी में एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में ग्रो करें, फार्मा इंडस्ट्री में ग्रो करें या किसी भी सेक्टर में ग्रो करें, तो यू मस्ट हैव अ विनर माइंडसेट। विनर माइंडसेट का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हर समस्या में सॉल्यूशन नज़र आता है, हर चीज़ में उनको सॉल्यूशन नज़र आता है, हर चीज़ में उसको स्कोप नज़र आता है, हर चीज़ में उनको फ्यूचर नज़र आता है। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हर चीज़ में अपना लगता है कि मेरा फ्यूचर है और हर समस्या में समाधान को ढूंढते हैं। उनको कहीं समस्या नहीं लगता है, हर जगह समाधान लगता है, हर जगह अपॉर्चुनिटी लगता है, हर जगह अवसर लगता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या 4-5% ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे लोग हैं। दूसरी तरफ अप्रोक्स 95% वो लोग होते हैं जिसको हर चीज़ में समस्या लगता है, हर चीज़ में निगेटिविटी से भरे होते हैं। ये फार्मा मार्केटिंग खराब है, एमआर का जॉब खराब है, इसमें कोई इज्जत नहीं है, इसमें कोई प्रेस्टीज नहीं है, इसमें बहुत प्रेशर होता है, बहुत गाली बात सुनना पड़ता है, टारगेट करना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, बारिश में काम करना पड़ता है, ठंडा में काम करता है। बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं, बहुत सारा उसका निगेटिविटी से भरे होते हैं और इस तरह की बात होती है। तो ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो आप वहीं के वहीं स्टेगनेंट रह जाते हैं या उनका डाउनफॉल ही हो जाता है। लेकिन जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनका विनर माइंडसेट होता है, जिनको हर चीज़ में आपको सॉल्यूशन नज़र आता है, वो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको याद होना चाहिए कि ऐसा ये लाइन है, ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे एक मेडिकल रैप आप बड़े बड़े कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं, ऑनर भी बन सकते हैं। आज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा, उसके मालिक भी जो है, ऑनर सीईओ जो हैं, वो भी एज ए मेडिकल रैप काम कर चुके हैं। आपका जो टॉप 5 में जो मैनकाइंड कंपनी है, उसके भी मालिक ऑनर जो हैं, सीईओ जो हैं, वो भी एज ए मेडिकल रैप काम कर चुके हैं। ऐसे तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके एक ग्राउंड लेवल से उठ के एक कंपनी के एमडी तक बने हैं, एक सीईओ तक बने हैं और एक बड़ा साम्राज्य बनाया है। तो वो भी अगर निगेटिव सोचते तो ये कैसे कर पाते? इसलिए यू मस्ट हैव ए विनर माइंडसेट, जहां आपको हर चीज़ में निगेटिविटी को त्यागना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपका माइंडसेट विनर है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में मुझे करना है और हम कर सकते हैं, तो यू कैन डू। अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको विनर माइंडसेट को रखना है, क्योंकि आप एक बीमार मानसिकता से कभी आप ज़िंदगी में आगे ग्रो नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है आपको माइंडसेट विनर होना चाहिए, एक विजेता वाला माइंडसेट होना चाहिए, वहाँ लूजर वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ में सॉल्यूशन नज़र आना चाहिए, आपको समस्या कहीं नज़र नहीं आना चाहिए, हर समस्या में समाधान नज़र आना चाहिए। तो यू मस्ट हैव अ विनर माइंडसेट, पहला कंडीशन है। दूसरा होता है टारगेट अचीवमेंट। ऑब्वियसली अगर आपके टीम में अगर मान लें अगर 50-60 लड़के हैं तो सबको तो मैनेजर नहीं बन जाएंगे, सबको प्रमोशन नहीं हो जाएगा। उसमें जो लोग टारगेट को अचीव करते हैं, जो लोग कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो लोग सिस्टम से चलते हैं, जो लोग वैल्यूएट करते हैं, जो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी के लिए, ऑब्वियसली उसके लिए होता है। हाँ, अगर आपका टारगेट अचीवमेंट में दिक्कत है, आपको लगता है कि टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, कंपनी के अकॉर्डिंगली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंपनी का जो बेसिक्स पे जाइए।
बेसिक्स ऑलरेडी हम सारे वीडियो में बता चुके हैं। सबसे पहले देखिए कि आपका डॉक्टर लिस्ट ठीक है कि नहीं, मैंने उसमें पोटेंशियल डॉक्टर है कि नहीं। दूसरा देखिए कि उसका कवरेज कितना है, आप उसे टाइमली मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तीसरा देखिए कि आप उसमें जो आपका कोर डॉक्टर है 25 डॉक्टर पर हाईली फोकस्ड है या नहीं है। चौथा देखिए कि आप प्रॉपर पीओबी करते हैं या नहीं करते हैं। पांचवा देखिए कि आप उसमें आरसीपीए करते हैं या नहीं करते हैं। छठा देखिए कि आप प्रिस्क्रिप्शन डिमांड करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी जो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, टारगेट ये सब कीजिएगा तो आपका टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखा जाएगा और वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया होता है। तो पहला विनर माइंडसेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट वर्सेस अचीवमेंट होना चाहिए, तीसरा आपका सिर्फ सेल ही नहीं होना चाहिए, आपका सेल क्वालिटी सेल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके कंपनी के बास्केट में अगर 20 प्रोडक्ट है और अगर कंपनी का कोई अगर एक हॉट केक आइटम है उसी से टारगेट करते हैं तो आपका प्रमोशन कभी नहीं होगा। कंपनी का एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक ड्रीम होता है कि उसका हर प्रोडक्ट बिके, हर प्रोडक्ट का मार्केट में मूवमेंट हो, हर प्रोडक्ट का प्रिस्क्राइबर हो। तो कंपनी का भी बहुत सारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट होता है, कोई स्टार ब्रांड होता है, कोई आइकॉन ब्रांड होता है, कोई थ्रस्ट ब्रांड होता है। इस तरह से तमाम तरह के ब्रांड होते हैं, मतलब किसमें ज़्यादा कंपनी फोकस करना चाहती है। तो आप कंपनी जिसमें फोकस करना चाहती है, कोई अगर नया ब्रांड है, अगर उसको आप प्रमोट करते हैं, उसको आप सेल जनरेट करते हैं, तो कंपनी आपसे हाईली ओबलाइज्ड होगी और कंपनी आपसे बहुत हैप्पी रहेगी। तो वहाँ आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट से है, हर प्रोडक्ट का आपका प्रिस्क्राइबर है, अगर 20 प्रोडक्ट का 20 प्रोडक्ट मूवमेंट कर रहा है, आपका सबका कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइबर है, तो एक प्रोडक्ट से टारगेट करने से अच्छा है कि आप 20 प्रोडक्ट से टारगेट करें। इसमें कंपनी को ही बेनिफिट है, आपको ही बेनिफिट है और सब कुछ ठीक है, सबका विन विन सिचुएशन है। तो आपको क्या करना, नॉट ओनली सेल, यू हैव टू डू क्वालिटी सेल, मिक्स प्रोडक्ट सेल, जहां हर कंपनी का प्रोडक्ट बिके, कंपनी का हर थ्रस्ट ब्रांड, न्यू ब्रांड, आइकॉन ब्रांड, स्टार ब्रांड, मेगा ब्रांड, जो भी इसका ब्रांड होता है सबका सब मूवमेंट हो, सबका कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइबर हो, सबका मूवमेंट हो। तो ये देखा जाता है मायने कि आपका क्वालिटी सेल है या नहीं है, तब आपको प्रमोशन दिया जाता है। और चौथा, आप सब कुछ करते हैं लेकिन कंपनी का जो सिस्टम है, रिपोर्ट रिटर्न का सिस्टम है, क्या आप उसका जो डेली रिपोर्ट टाइमली भेजते हैं, क्या आप टूर प्रोग्राम टाइमली भेजते हैं, क्या आप आपका जो मंथली रिपोर्ट टाइमली भेजते हैं, क्या उसका स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली भेजते हैं। क्योंकि जब आप एक एज ए मेडिकल रैप अगर आप टाइमली नहीं भेजिएगा तो आपके जो एरिया मैनेजर हैं, जो आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, वो अपना चीज़ को कंपाइल नहीं कर सकते हैं। कंपाइल नहीं करेंगे तो आगे नहीं भेज सकते हैं। तो एक हायरार्की बना हुआ है, एक पद सोपान बना हुआ है कि मतलब मेडिकल रैप एरिया मैनेजर को भेजेंगे, एरिया मैनेजर आरएसएम को भेजेंगे, आरएसएम जेडीएसएम को भेजेंगे, जेडीएसएम एनएसएम को भेजेंगे, एनएसएम एमडी को भेजेंगे। एक हायरार्की होता है, अगर आप नहीं भेजते हैं तो वहाँ पे हायरार्की टूट जाता है और आपको नहीं भेजने से आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो जो लड़के का रिपोर्ट रिटर्न, चाहे कोई कैंपेन का फीडबैक हो, या एक्टिविटी का फीडबैक हो, चाहे डेली रिपोर्ट्स हो, या जो भी उसका मंथली स्टेटमेंट होता है, स्टॉक का स्टेटमेंट होता है, या जो भी असाइन टारगेट होता है, कोई फीडबैक कंपनी मांगती है, उसको अगर आप टाइमली भेजते हैं तो कंपनी विल रिकॉग्नाइज यू और उसी को कंपनी प्रमोशन देती है जो कि टाइमली रिपोर्ट रिटर्न्स करते हैं। क्योंकि जो लोग टाइमली रिपोर्ट रिटर्न नहीं करते हैं अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं और वैसे लड़के को कभी कंपनी प्रमोशन नहीं देती है जो टाइमली नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा। पांचवा, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एरिया मैनेजर बनते हैं या एरिया मैनेजर से आरसीएम बनते हैं, जो भी बनते हैं, आप सपोज कीजिए आप मेडिकल रैप हैं, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको मतलब अपने आप में मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। कभी कोई कंपनी की अगर समस्या आती है, अगर नया ब्रांड लॉन्च करना है तो वहाँ आपको आगे बढ़ के कंपनी के सामने बोला, हाँ इसको लॉन्च करेंगे, इसको प्रमोट करेंगे और इसको सेल करेंगे, इसको ब्रांड को एस्टेब्लिश करेंगे। अगर सपोज कीजिए कंपनी में कोई समस्या आएगी, कोई अगर 50 बॉक्स नियर एक्सपायरी आ गया जिसका 6 मंथ के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो वहाँ आपको पीछे पैर नहीं करना है, वहाँ पर आगे बढ़ के कंपनी का जो है एक प्रॉब्लम शूटर की तरह वहाँ पर जाना है और वहाँ पर कंपनी को हेल्प करना है, असिस्ट करना है कि नहीं हम लाइए, इसको हम लिक्विडेट करते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी है, इसका लॉस मतलब हम सबका लॉस है। अगर आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है तो आप समझिए कि आप बहुत आगे जाइएगा, कंपनी उसी को प्रमोशन देती है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। पांचवा, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो लोग डिसिप्लिन होते हैं उनका रिपोर्ट रिटर्न भी ठीक होता है, उनका सेल भी ठीक होता है, उनका लोगों के साथ बिहेव भी अच्छा होता है, उनका चाहे उसके कॉलीग्स होते हैं,
या उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं या उसके जो सीनियर मैनेजर होते हैं, आरसीएम हुआ, जेडीसीएम हुआ, एमडी हुआ, वो बहुत डिसिप्लिन वे में बात करते हैं। किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करते हैं, किसी को उस तरह से माने कड़ाके की बात नहीं करते हैं, किसी को उस तरह से माने ख़राब फीडबैक नहीं देते हैं, किसी को तुरंत मुंह पे जवाब नहीं देते हैं। आप किसी को ऐसा नहीं करते कि उसको हर्ट हो, उसके मन दिल को हर्ट हो, उसकी बातों को माने नज़रअंदाज करे, वो इनडिसिप्लिन वाला काम नहीं करते हैं। तो जो भी मेडिकल रैप होते हैं वो इस तरह के जो रहते हैं एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। चाहे आपका डिसिप्लिन आपका टारगेट अचीवमेंट में हो, प्रोडक्ट वाइज सेल में हो, आपका पेपर वर्क भेजने में हो, फीडबैक भेजने में हो, इस तरह के जो डिसिप्लिन वर्क में काम करते हैं, एक डिसिप्लिन वे में रहते हैं, चाहे कलीग्स के साथ हो, सीनियर के साथ हो, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ हो। क्योंकि कभी भी कंपनी ऐसे उदंड लड़कों को, ऐसे लड़कों को जो कि किसी की बात नहीं सुनते हैं, ऐसे लड़के जो अपना मनमाना करते हैं, ऐसे लड़के जो कि अपने बॉस को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे लड़के, ऐसे मेडिकल रैप्स जो अपने बॉस को, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ के जो आदेश होता है, ऑर्डर को अवहेलना करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, उनको बाईपास करना चाहते हैं, वैसे लड़कों को कभी कंपनी प्रमोशन नहीं देती है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए, आपका एक डिसिप्लिन वे में आपको रहना है, तब जाकर आपको प्रमोशन मिलेगा। और सातवां और वेरी इंपॉर्टेंट, जो लड़के हमेशा प्रोडक्ट वाइज या सेल्स वाइज, वॉल्यूम वाइज या न्यू प्रोडक्ट वाइज जो इंसेंटिव कमाते हैं, इंसेंटिव को अर्न करते हैं, कंपनी उसको बहुत प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है, उनको प्रमोशन देती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इंसेंटिव कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो इंसेंटिव इज नॉट ओनली मनी, एक तरह से कंपनी का रिवार्ड होता है, एक तरह से कंपनी का सर्टिफिकेट होता है। जब इंसेंटिव के साथ जब स्लिप आता है कि आपको इतना इंसेंटिव मिला, तो वो आपको जब प्रमोशन के दौरान जाते हैं इंटरव्यू में, यू कैन प्रोड्यूस देयर, आपको इंटरव्यू के सामने कि हमको इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा, तो कंपनी विल रिकॉग्नाइज यू। याद रखिए, इंसेंटिव इज नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली मनी, सिर्फ पैसा नहीं है, एक बहुत बड़ा रिवार्ड है कि कंपनी ने आपको रिकॉग्नाइज किया, कंपनी आपको वैल्यू देती है, कंपनी आपको इंपॉर्टेंस देती है, पैसे के साथ साथ आपको कंपनी इज्जत देती है, प्रेस्टीज देती है, और आपके लिए एक नए एवेन्यू रास्ता खोलती है आपके प्रमोशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो याद रखिएगा आपको दोस्तों, ये सारी बातें हैं, अगर आप ये बात फॉलोअप कीजिएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ज़िंदगी में ग्रो कीजिएगा और एक मेडिकल रैप से लेकर के कंपनी के एमडी तक, कंपनी के सीईओ तक बन सकते हैं दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक विनर माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक विजेता का माइंड रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको टारगेट फॉर द अचीवमेंट, हमेशा टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तीसरा, आपको मिक्स प्रोडक्ट का सेल करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोडक्ट जो है क्वालिटी सेल करना पड़ेगा। चौथा, आपको रिपोर्ट रिटर्न्स टाइमली भेजना पड़ेगा, जो भी कंपनी का सिस्टम होता है इसमें टाइमली भेजना पड़ेगा। पांचवा, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, कोई भी बातों को आगे बढ़ के आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। पैर पीछे नहीं खींचना है, आपको आगे बढ़ के कोई बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली भाव का रखना पड़ेगा। और छठा, आपको एक डिसिप्लिन वर्कर की तरह काम करना है। आपको चाहे सीनियर्स हो, आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो या आपको कोलिग्स हैं, सबके साथ एक अच्छे रेपो के साथ काम करना है, एक डिसिप्लिन वे में काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम करना है। और सातवां इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा इंसेंटिव अर्नर बनता है। जो लोग इंसेंटिव को अर्न करते हैं, कंपनी उसको रिकॉग्नाइज करती है, कंपनी उनको वैल्यू देती है और वो लोग ज़िंदगी में जरूर आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 7 बातों को फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका प्रमोशन गारंटेड है, प्रमोशन पक्का है, आपको कहीं कोई नहीं रोकने जा रहा है। बस आप इन सारी बातों को फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल SMM हार्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, हम आपके लिए हैं। हम अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। हमको भी 22-23 साल का एक्सपीरियंस फार्मा मार्केटिंग में, हम 2000 से मार्केटिंग में हैं। एज अ मेडिकल रैप रहे हैं, एज एरिया मैनेजर रहे हैं, सीनियर एरिया मैनेजर रहे हैं, RSM ग्रुप में वर्क कर रहे हैं। तो आप इसमें आपको हम हेल्प कर सकते हैं, हम आपके लिए हैं। जो भी समस्या हो, जो भी इशू हो, यू कैन शेयर विद मी। आप कमेंट में लिखिए, हम आपका रिस्पॉन्स करेंगे, जवाब देंगे। तो दोस्तों, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।